हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर जेई एडवांस में ऐसा क्या होता है कि इतने 2.5 लाख बच्चे जो कि जेई मेन के बेसिस पर टॉप 2.5 लाख बच्चों को एडवांस एग्जाम के लिए एलिजिबल किया जाता है, उसमें 70-80,000 बच्चा जेई एडवांस का एग्जाम देता नहीं है। इवन दो 70,000-80,000 बच्चा जेई एडवांस के एग्जाम के लिए अप्लाई भी नहीं करता है। पिछले कई सालों के ट्रेंड को अगर देखें तो जेई एडवांस के अंदर अब तक का हाईएस्ट बच्चा जो कि टॉप 2.5 लाख बच्चों से एग्जाम देने वाला बैठा है वो 1,80,000 है। यानी 70,000 बच्चा ऐसा है जो जेई एडवांस के एग्जाम को नहीं दे रहा है। इसका रीजन क्या है, जरा एक एक बात रिवील करते हैं। आप सभी को पता है जेई मेन के बेसिस पर मिनिमम जो क्वालिफाई कट ऑफ होती है उसको क्वालिफाई करके टॉप 2.5 लाख बच्चों को सारी कैटेगरी मिलाकर के जेई एडवांस के लिए एलिजिबल किया जाता है। और जेई मेन में 3 कंसेक्यूटिव ईयर में बच्चा एग्जाम दे सकता है, यानी डबल ड्रॉपर भी जेई मेन के एग्जाम को दे सकता है। लेकिन जब एडवांस की एलिजिबिलिटी को देखा जाता है तो एडवांस की एलिजिबिलिटी में केवल ड्रॉपर बच्चा ही एलिजिबल होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि डबल ड्रॉपर में बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई एडवांस के एग्जाम में मिनिमम कट ऑफ को क्वालिफाई करके एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन वो जेई एडवांस के एग्जाम की एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करते, क्योंकि जेई मेन में 3 कंसेक्यूटिव ईयर है और जेई एडवांस में केवल 2 कंसेक्यूटिव ईयर में बच्चा एग्जाम दे सकता है। तो जो थर्ड ड्रॉपर है, सेकंड ड्रॉपर है, जिसका तीसरा साल जेई मेन का है, वो काफी बड़ी संख्या में ऐसा होता है जो जेई एडवांस एग्जाम के लिए एलिजिबल तो है लेकिन वो जेई एडवांस के फॉर्म को नहीं भरता, क्योंकि भरने के लिए एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि 2 अटेम्प्ट होते हैं और वो बच्चों को प्रॉब्लम आती है और बच्चे एडवांस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होने के बाद भी जेई एडवांस के फॉर्म फिलिंग को नहीं करते हैं। ये बच्चों की संख्या काफी बड़ी है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि जेई मेन में जिन बच्चों का 99 परसेंटाइल से ऊपर परसेंटाइल आता है या 99 परसेंटाइल तक आता है, उनमें भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जेई एडवांस के लिए प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं करते हैं। उनको लगता है यार जेई मेन के थ्रू हमें अच्छे एनआईटी में अच्छी ब्रांच तो मिल रही है, वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं और जेई एडवांस के एग्जाम को नहीं देते। ये प्रैक्टिकल बात हमने कई बच्चों में देखी है। 99 परसेंटाइल से ऊपर जिनकी 15,000 के अंदर ऑल इंडिया रैंक होती है, उनको एनआईटी में अच्छी ब्रांच मिल चुकी होती है, उनकी प्रिपरेशन उस स्टैंडर्ड की होती नहीं है कि वो जेई एडवांस के एग्जाम को दे और वो जेई मेन से मिलने वाले एनआईटी ट्रिपल आईटी में अच्छी ब्रांच में सेटिस्फाइड हो जाते हैं। वाइस वर्सा जेई एडवांस का जब तक एग्जाम होता है, जैसे कि इस बार 17 मई को एग्जाम होने वाले, सारे बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके होते हैं। जेई मेन के फॉर्म फिलिंग के टाइम में बोर्ड का रिजल्ट बच्चों के पास में बड़ी संख्या में नहीं होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 15 लाख बच्चे अगर जेई मेन के फॉर्म को भरते हैं, उसमें 5 लाख के आसपास या 6 लाख के आसपास से बच्चों जो 12th रनिंग होते हैं, 12th का एग्जाम दे रहे होते हैं। और जब जेई एडवांस के फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आता है या जेई एडवांस का एग्जाम होता है, तब तक सारे बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके होते हैं और बोर्ड की एलिजिबिलिटी कई बार बड़ी संख्या में बच्चे ऐसे होते हैं 75% या कैटेगरी में 65% की एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाते हैं और इस वजह से वो जेई एडवांस के फॉर्म को या तो भरते नहीं है या फिर अगर उनका रिजल्ट जेई एडवांस से पहले आ जाता है तो उनको पता चल जाता है कि वो एलिजिबल नहीं है, वो एग्जाम देते नहीं है। ये 3 बहुत बड़े कारण हैं। चौथा बड़ा कारण यह है कि जेई मेन का एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो एनसीईआरटी बेस में थोड़ा ज्यादा होता है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। हालांकि इस बार पेपर का स्टैंडर्ड को एनटीए ने बहुत इंप्रूव किया, बहुत अच्छे लेवल पे एनटीए ले गई है, लेकिन जेई एडवांस के एग्जाम का पेपर जो है वो एनालिटिकल ज्यादा होता है और टेक्निकली अप्रोच में ज्यादा टफ लेवल पे होता है। कई बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे होते हैं जो जेई मेन की प्रिपरेशन साल भर करते हैं, जेई एडवांस की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करते, अनकंफर्टेबल होते हैं या वो तरीका नहीं अपना पाते, वो जेई एडवांस के फॉर्म को भरते ही नहीं है। ये 4 बहुत बड़े कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर टॉप 2.5 लाख बच्चों को जेई एडवांस के एग्जाम एलिजिबल होने के बाद भी उसमें 70,000 80,000 बच्चा जेई एडवांस के एग्जाम को नहीं देता है। यानी टोटल क्वालिफाई बच्चों में से 30% बच्चा ऐसा है जो जेई एडवांस के एग्जाम के फॉर्म को या तो भरता ही नहीं है और एग्जाम देता ही नहीं है। ये बहुत बड़े कारण है जो जेई एडवांस के अंदर हर साल कंपटीशन को 2,50,000 से घटा करके 1,80,000 तक लेके आते हैं और जेई एडवांस के थ्रू मिलने वाले 23 आईआईटी की 18,000 के लिए 18,000 सीटों के लिए करीबन 1,80,000 बच्चा ही फाइट करता है। यानी जेई एडवांस के थ्रू मिलने वाला आईआईटी की हर एक सीट के लिए केवल 10 बच्चों में ही कंपटीशन दिखाई देता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कैसे लगे फैक्ट जान के आपको और आपकी प्रिपरेशन कैसी है। विश ऑल द बेस्ट। नमस्कार।